वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और यह इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने टोटल 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिनमें हमने नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को देखा था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 7th चैप्टर यानी फैक्टर्स को करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बनते हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टर्स होता क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हो आप लोग भाजक। बोलते हो भाजक, फैक्टर्स को हिंदी में बोला जाता है भाजक। फैक्टर को समझने से पहले हम थोड़ा एक एग्जाम्पल पे काम करेंगे। जैसे यदि हम आपसे कहें कि 24 को आप बताइए कौन कौन सी संख्या काट सकती है, यानी 24 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 24 से होगा। इसके अलावा 24 किसी से डिवाइड होगा, 24 का भाग किसी नंबर से जाएगा, इसके अलावा जी नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो ये लिखे हैं ये सारे, जिन्होंने 24 को पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये भाजक हैं, क्योंकि इन्होंने इसका पूरा भाग कर दिया। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम बात करें 24 के फैक्टर कौन है सर, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो यहां से क्या चीज मिली आपको, द नंबर विच डिवाइड अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। यानी कोई भी संख्या किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो उसका फैक्टर यानी भाजक कहलाएगी। आई बात समझ में? सिर्फ आप समझिए, याद कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट सिंपल है, ज्यादा लेंदी नहीं है। ये सारे फैक्टर हैं क्योंकि इसको विभाजित कर देंगे। आपको एक टर्म और मिलेगा, सिंपल सा टर्म मिलेगा, कौन सा सर, मल्टीपल। याद रखना, दोनों पैरेलल चलते, एक तो फैक्टर और दूसरा मल्टीपल। मल्टीपल हमने क्या देखा कि जो 24 के फैक्टर क्या लिखे हैं सर, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के क्या है, फैक्टर्स हैं। लेकिन याद रखना, जो 24 है वो इन सब का क्या है, मल्टीपल है। याद रखो, विपरीत होता है, गुणज है। क्या है, गुणज है। तो मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या होता, यदि जो 2 है वो 6 का क्या है, एक फैक्टर ही तो है, एक भाजक ही तो है, क्योंकि 2 काट देगा 6 को। लेकिन जो 6 है वो 2 का क्या है, गुणज, जिसको बोलते हैं। क्लियर हुई बात? फैक्टर्स में और मल्टीपल में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि ए होगा बी का फैक्टर, तो बी ए का मल्टीपल होगा। क्लियर बात, सिंपल सी, गुणज होगा, ये इसका भाजक है। क्लियर बात? तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनमें से ये किसका मल्टीपल है। अगर बहुत छोट मतलब एकदम बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन करना हो तो भले ही पूछ देंगे। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हें देखेंगे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, नंबर ऑफ जीरोज, एक सम ऑफ जीरो से बनेगा, उसे हम आगे देखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ से बनेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे सर, हम आपसे कहें, आपने अभी 24 के फैक्टर लिखे, कौन कौन लिखे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। आप इन्हें गिनेंगे, कितने फैक्टर्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको टोटल कितने फैक्टर मिल गए, 8 फैक्टर्स मिल गए। 8 फैक्टर मिल गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 फैक्टर्स मिल गए। तो इनका नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 के कितने हैं, 8। यानी 8 ऐसी संख्या है जो 24 को काट देगी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगर हम आपसे कहें ओड फैक्टर बताओ कितने हैं, 1, 2, ओड फैक्टर कितने मिले सर,
यानी विषम कितने मिले सर 2, समभाजक कितने मिले यानी इवन फैक्टर कितने मिले, बाकी जो बच्चे वो इवन ही तो है 1 2 3 4 5 और 6, इवन कितने मिले सर 6 इवन मिले, अभी तो टोटल 8 हुए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी पूछ सकते हैं, ओड भी पूछ सकते हैं और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी पूछ सकते हैं। तो बस सब इन्हीं को करने वाले हैं हम, देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कोई भी संख्या है, हम आपको दे रहे हैं, आपको कुछ चीज याद नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ पूरा एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे, यहीं से आप सब चीज क्लियर हो जाएगी। हम आपसे कहें कि आप निकालिए 84 के फैक्टर्स, आप क्या लिखेंगे सर? पहले आप 84 को ढंग से काट देंगे, कैसे कैसे, जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे करते जाओ। 2 से काटो 42, 2 से काटो 21, 3 से काटो 7 और 7 से काटो 1। आप इसे कैसे लिखोगे सर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, याद रखना। 2 कितने बार है सर? 2 बार। 3 कितने बार है सर? 1 बार। 7 कितने टाइम है सर? 1 टाइम। क्लियर हुई बात? कुछ नहीं करना, आप पावर पर ध्यान दो, केवल ध्यान देना। अब बस अभी से सीख लो, केवल पावर पर ही ध्यान देना। क्या करोगे? 2 को तारो, 1 को तारो, 1 को तारो, सब में एक एक जोड़ के गुणा कर दो आपस में, इतना सा काम था। 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, टोटल 0, सॉरी टोटल फैक्टर्स कितने निकले? 12 निकले इसके। आप लिख के भी देख सकते हो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, 14, 14 से कटेगा, 14 के बाद ये सीधा 21 से कटेगा, 42 से कटेगा, 84 से कटेगा, जरा गिनना। 3 3 3 6, 6 3 9 और 10, 10 हुए, और फैक्टर को छोड़ दिया होगा, देखो 1 मिनट। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, सॉरी 7 से, 28 से, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो टोटल कितने निकले? 12 निकले। आपको गिनना नहीं, सीधा यहीं से निकाल देना है। क्लियर हुई बात? और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। हम आपसे कहें अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, क्या निकालना है? टोटल। हम आपसे कहें कि आप निकालिए 28 के फैक्टर्स कितने होंगे टोटल, आप कुछ नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 14, एकदम सिंपल सा बनाते जाओ। 2 से 7, 7 से 1, क्या मिला सर आपको? 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 की पावर कितने टाइम है? 2 टाइम है। 7 कितने टाइम है सर? 1 टाइम है। कुछ नहीं करना, पावर से मतलब 2 उतारो 1 उतारो, दोनों में एक एक जोड़ो, गुणा कर दो। 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 6 होंगे, देख लो। 1 2 4 7 14 और 28, टोटल 6 फैक्टर्स हुए। केवल आपको यहां देखना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सर 6, और निकालो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप निकालो 39 का फैक्टर्स। कितने से काटोगे सर? 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 13, कितने से सर? 13। वाह, क्या करोगे सर? 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, एक ही की बात तो है। क्या करो? पावर को उतारो, 1m प्लस 1, इसकी पावर को उतारो, 1 प्लस 1। याद रख लेना, अभी हम आपको जब भी कहीं आपको 2 ना मिले तो आप अपने आप 2 लगा देंगे, 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ से चीज़ें सरल बनने वाली हैं बहुत ही, यदि आप इस 2 को 0 लगाना सीख गए तो। क्योंकि किसी की पावर 0 आंसर 1, यहाँ से कोई मतलब निकलना ही नहीं। तो इसकी पावर कितनी निकली? 0, 0 में कितना जोड़ो तो 1। ये 2 को अपने आप लगा दिया करो, जहाँ आपको 2 ना मिले वहाँ 2 की पावर 0 को लगा दिया करो। कितना लगा सर? 1 इंटू 2 इंटू 2, कितना फैक्टर आया सर? 4 आया। क्लियर? और करो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से सिखाएंगे आज आपको कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ढंग से, सारा फैक्टर का पूरा क्लियर ही करेंगे मामला।
बात करते हैं हम 56 के फैक्टर, बताओ आप क्या करेंगे सर। 2 28, 2 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1, आप क्या करेंगे सर। 2 की इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 की पावर कितनी सर 3, 3 टाइम लिखा है ना, 7 की पावर 1, क्या करो 3 को उतारो, 2 तो है ना, अब तो कोई जरूरी है नहीं, तो 3 को उतारो प्लस 1 जोड़ो, 1 को उतारो प्लस 1 जोड़ो, 3 1 4, 4 इंटू 2, टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 8। क्लियर हुई बात। और देखते हैं, अब हम बात करेंगे, यदि हम आपसे कहें सर आप 98 के फैक्ट सॉरी 93 के फैक्टर निकालिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, 3 से काटो 3 3 31, 31 बहुत बढ़िया, क्लियर खत्म। यानी आपको क्या मिला 3 इंटू 31, 3 की पावर 1, 31 की पावर 2 नहीं है तो अपने आप से 2 जोड़ दो, 2 की पावर 0 जोड़ दो, कोई मतलब नहीं निकलता, इसे जोड़ दो सरल हो जाएगी चीज, क्योंकि 2 की पावर 0 जैसे ही आपने जोड़ी तो हो गया क्या, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यही तो होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, टोटल फैक्टर कितने आए सर, 2 2 जा 4। क्लियर। और करो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम इवन और फैक्टर की बात करेंगे। 45 पहले 3 से 3 5 जा सॉरी 3 से 3 5 जा 15, 5 से सर 1, क्या मिला आपको 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ कहीं आपको 2 दिख रहा नहीं दिख रहा, अपने आप से बना लो 2 की पावर 0, जहाँ 2 ना दिखे वहाँ 2 को लाना बहुत जरूरी है, सीधी बात ये समझ लो अभी आप। तो 0 प्लस 1, इंटू में 2 प्लस 1 और इंटू में 5 प्लस 1, कितना हो गया 1 इंटू 3 इंटू 6, टोटल फैक्टर कितने लग रहे सर 18, सॉरी 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, टोटल फैक्टर कितने निकले 6 निकले। क्लियर हुई बात। बस अभी हमने क्या सीखा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे उसे सारा क्लियर कर देंगे। हम आपसे कहें कि अभी आप केवल कितने का निकाल दो, आप एक सिंपल सा निकाल लो 100 के, क्या करोगे 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, अब क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, कितना निकला, एक एक पावर बढ़ाते जाओ, टोटल कितने निकले सर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकले 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ये तो निकला सर, यानी कि 3 इंटू 3 दैट इज टोटल कितने निकले सर 9 फैक्टर्स निकले। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, याद आई बात कितने हैं 9। अगर आपसे कहा सर इवन फैक्टर निकालो, क्या निकालो इवन, क्या निकालो इवन फैक्टर निकालो, तो क्या ये 2 वाला टर्म है जो 2 की पावर वाला, जी बिल्कुल है, इसीलिए आपसे कहा था कि आप 2 की पावर वाला टर्म लिखा करें हमेशा। कौन सा वाला टर्म है, ये 2 की पावर वाला टर्म है, जी सर बिल्कुल 2 की पावर वाला टर्म है, चाहे आपसे इवन पूछे चाहे आपसे ओड पूछे, आपको ये 2 के अलावा वाले कोई भी टर्म हो उनसे छूना नहीं है, ये जो के तो लिखे रहने। जब भी आपसे पूछे इवन वाले फैक्टर, तो इवन के लिए आप याद रखना ये वाला हटा दो 1, क्या बचा 2 इंटू 3, कितने आ गए सर 6। इवन के लिए अगर बात करें ओड के लिए सर, कि ओड फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर ये रहे, ओड फैक्टर कितने होंगे, अब आप ये दोनों को अलग कर दो, 0 नहीं कर देना, केवल इनको अलग ही कर देना, तो कितने बचे सर 3, यही आपका है। अगर आप ओड 3 है, इवन कितने हैं 6 हैं, टोटल कितने होगा देखो 9 ही हुए हैं। और अच्छे से समझो, और अभी आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखो, हमसे कहा जाए कि आप निकालिएगा, फिर से कहा जाए 82 का फैक्टर्स कितने थे 82 के, तो सबसे पहले आप फैक्टर कर लें, कितने सर 2 से कर दो 41, सिर्फ 41 से करोगे 1,
क्या निकला सर? 2 × 41, 2 की पावर 1 × 45 की पावर 1। अगर हमसे कहें कि टोटल फैक्टर निकालो, क्या निकालो? टोटल निकालो, इवन निकालो और ओड निकालो। इन्हीं में एक और नया सीख लेंगे हम, प्राइम। हम चारों फैक्टर एक साथ ही सीख लेंगे धीरे धीरे। नंबर्स ऑफ फैक्टर टोटल यानी सभी कितने निकलेंगे? ये सम हो गए और ये विषम हो गए और ये हो गए अभाज्य। सम और विषम पहले टोटल कैसे निकालोगे? ये पावर पकड़ो, इनमें से एक एक जोड़ो। सर 1 + 1 × 1 + 1, ये हो गया 2 × 2, 2 × 2 = 4। क्लियर हुई बात? ये तो टोटल हो गए। अब क्या निकालना? इवन वाला निकालना। इवन वाला ये देखो, क्या ये 2 के टर्म वाली पावर लिखी? सर बिल्कुल लिखी, 2 के टर्म वाली पावर। तो इसी से छेड़ना खानी करनी है, बाकी हमें किसी से बोलना नहीं है। तो क्या करो, इवन निकालो, तो ये वाला 1 को गायब करो। सर कितना बचा? 1 बचा। ये यहाँ पर 1 × 2 कितने आ गए? 2 आ गए। ओड को निकालना है, इसको भी गायब कर दो। कितना बचा? यहाँ से इसको तो 1 नहीं मानना, इसको ये 0 मत मान लेना, वरना पूरा 0 हो जाएगा। ये तो खत्म ही हो गया। बचा कितना सर? 1 + 1 2। क्लियर बात? अगर बात आ जाए अभाज्य की, तो आपको कुछ नहीं करना, अभाज्य में केवल इन पावरों को ऐड कर दो। क्या होगा? 1 + 1। अभाज्य फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर हुई बात? आगे और करते हैं 2 क्वेश्चन। अगर हम बात करें आपसे कि आपसे कहा जाए कि आप 250 के सारे फैक्टर निकालो, टोटल निकालो, इवन निकालो, ओड निकालो और प्राइम निकालो। तभी सम, विषम और अभाज्य सारे निकालने हैं। क्लियर करें? कैसे करेंगे आप? सबसे पहले इसका वो करेंगे, काटो। 2 से कटा 125, 5 से कटा 25, 5 से कटा 5, 5 से कटा 1, यानी 2 × 5 की पावर 3, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। टोटल निकालना है। क्या बोला था? पावर को उठाओ, एक एक जोड़ दो। बहुत बढ़िया। गुणा 3 + 1 कितना आया? 2 × 4। कितने फैक्टर्स हैं टोटल? 8 फैक्टर। आपसे कहा जाए आप इवन फैक्टर निकालो, आप क्या करेंगे? ये वाला काटो। कितना बचा सर? 1 × 4। कितने आ गए? 4। ओड का पूछा जाए, ये वाला भी काट दो। कितना हो गया सर? 3 1 4 अकेला बचा। क्लियर बात? प्राइम की बात करें, केवल पावरों को ऐड कर दो। 3 + 1 4, यानी 1 + 3 = 4। एक और क्वेश्चन का चल करो। देखो, अगर आपसे कहें कि आप निकालिए 420 का, क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिवाइड करो 2 से। 210, 3 से 70, सॉरी अभी 2 से और जाएगा ये 100, 3 से जाएगा 35 टाइम, 5 से जाएगा सेकेंड 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम। टोटल मिला क्या सर? 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यानी 2 कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 की पावर 2, 3 1 टाइम, 3 की पावर 1, 5 1 टाइम, 5 की पावर 1, 7 1 टाइम, 7 की पावर 1। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल, इवन, ओड, प्राइम। क्या इसमें 2 वाली टर्म में? बिल्कुल। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 + 2 सारी पावर को ऐड, एक एक जोड़ो, सब में 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1 सारी पावर में एक एक जोड़ दिया, गुणा कर दो। ये है देखो 4 पावर से 1 2 3 4 कर दिया गुणा। कितना मिला सर? 213 × 2 × 2 × 2, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24। ये निकले। इसके टोटल फैक्टर कितने हुए? 24।
हमसे कहा जाए सर इवन फैक्टर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले टर्म को छेड़ना है जो टू वाला टर्म है, ये टू की पावर वाला टर्म है, बाकी किसी से हमें लेना देना नहीं है। आप क्या करेंगे? इस वाले को काट दो। बचा कितना? यहाँ टू बचा, यहाँ कितना बचा? टू बचा, यहाँ कितना बचा? टू बचा। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16। ओड की बात करें, इसे भी काट दो। यहाँ कितना बचा? केवल टू। इन टू में कितना बचा? टू। इन टू में कितना बचा? टू। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। बात करें प्राइम फैक्टर कितने हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर को ऐड करना। क्या क्या पावर थी? टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन, टू वन थ्री, थ्री वन फोर, फोर वन फाइव, ये सारे फैक्टर्स निकल गए। इन्हीं बेसिस पे आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, ऐसे अगर नंबर ऑफ फैक्टर हैं तो इसके अलावा कैसे भी नहीं आए होंगे। क्लियर है? आप एक बार करके देखना, आप उनको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब बात करते हैं एक नया, इसके बाद आ जाता है, बोले हमने नंबर्स ऑफ फैक्टर भी पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। बोले सम ऑफ फैक्टर्स कैसा? जैसे हमने आपसे कहा कि 24 है, आपने 24 के फैक्टर निकाल दिए, 1 2 3 6 24। अब आपसे सम पूछा तो इनका सबका आपको सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सम, यानी कि जोड़, योग। निकालें। 2 1 3 3 6 6 4 10 6 16 16 12 28 28 और 24, ये आ गया हमारा 52। टोटल सम कितना आया? 52। एक बार और जोड़ दो, तो ये 48, सॉरी 36, 24 12 36, 36 और 10 46, 46 और 6 52, बिल्कुल सही आया। क्या आप ऐसे जोड़ जोड़ के करेंगे? जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे? कितने बड़े निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इसमें आप कैसे निकालेंगे। जैसे सिंपल सा आपसे कहा जाए आपको निकालना है 24 का, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। 24 का ही निकालना है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको करो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। क्लियर? क्या मिला आपको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। आपको क्या करना? टोटल निकालना, इवन निकालना और ओड निकालना। क्लियर हुई बात? टोटल निकालना, इवन निकालना और ओड निकालना। करें सॉल्व। क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल जो भी निकालना हो, आप यहाँ देख लेंगे, ये पूरी कितनी लिखी पावर, ये लिखी और इस पावर को लिखी। कुछ नहीं करना, पावर को उल्टा कर दे जाओ, पहले 2 की पावर 3 लिखो, प्लस 2 की पावर 2 लिखो, 2 की पावर 1 लिखो, 2 की पावर 0, ये 2 का काम खत्म। गुणा का साइन लगाओ, 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0, कहाँ तक लेके जाना है? 0 तक पावर। हमने आपको एक चीज और बताई थी, यदि किसी की पावर 0 हो आंसर 1 आता है। क्लियर बात? सर बात क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 3 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 0 1, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 इंटू 3 1 4, टोटल कितना आया? 60। यानी टोटल सम ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ इसके वो कितने आए, यानी जो सम ऑफ फैक्टर टोटल कितना आया? 60 आया। एक बार निकाल के देख लो, पहले निकाले थे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। जोड़ दो, 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 और 12 36 36 और 24 60।
ये आ गया क्लियर? क्लियर हुई बात? टोटल कितना आया? 60 आया। कैसे करना? ऐसे करना। अगर बात करते इवन की तो पहले ही जैसा फंडा हमने आपको बताया था, आपको केवल टू वाले टर्म से छेड़ाछाड़ी करनी, बाकी सबको सेम रहने दो। जब भी बात की जाए इवन की, आप इसे काट दो। बचा कितना सर? 8 प्लस 4 प्लस 2, ये तो सेम रहेगा। इनटू में 3 प्लस 1, कितना बचा? 8 4 12, 12 2 14, 3 और 1 4, 14 चौको 56 सर। क्लियर बात? अब बात करें सर ओड की, तो सबको काट दो। सिर्फ ये वाला टर्म बचा कितना सर? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, सॉरी प्लस, प्लस लगाना है यहाँ पे, प्लस 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 यानी 3, 3 की पावर 0 1, कितने बचे सर? 4। यानी सम ऑफ इवन कितने हुए? 56। सम ऑफ ओड कितने हुए? 4। यानी कि सम भाज्यों का योग कितना है? भाजकों का योग कितना है? 56। और विषम भाजकों का योग कितना है? 4। क्लियर हुई बात? टोटल भाजकों का योग कितना है? 60। और करते हैं 2 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। जैसे हम आपसे कहें कि आप निकालिए 88 के टोटल सम निकालो, इवन निकालो और ओड निकालो। क्लियर हुई बात? टोटल निकालो, इवन निकालो, ओड निकालो। आप क्या करोगे? काटो। 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, 11 से 1, आपको क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यानी 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 1। क्या बोला था? जब भी आपको टोटल निकालना हो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 2 की पावर 3 है, उल्टा लिखते जाओ। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0, इतना लिख दिया। गुणा का साइन लगाओ, 11 की पावर 1 और प्लस 11 की पावर 0, ऐसा ही कुछ होगा, उल्टा करना। जितने टर्म होते उतने करते। 2 की पावर 3 कितना आएगा सर? 8 आएगा। 8 प्लस 4 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 इंटू 11 की पावर 1, 11 ही आएगा। 11 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 होता बोला था। कितना हो गया? 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, गुणा 11 और 1 12, 15 12 कितना हो गया? 180। टोटल कितना आया सम सर? 180। बात करें इवन की, हमने क्या बताया था? सिर्फ आपको किससे छेड़ा कहानी करनी है? केवल किससे मतलब है आपको? 2 के पावर से, बाकी सब सेम रहेंगे। इससे क्या करेंगे? इसको काट दो। काट दिया। बचा कितना सर? ये 2 की पावर 3 8 प्लस 4 और प्लस 2 इंटू, ये तो यही रहेगा 11 प्लस 1, यानी कितना हो गया? 14 गुणा 12, यही हो गया 14 गुणा 12। 14 गुणा 12 यानी 12 4 जा 48 की 8 और 168, कितना हो गया ये? 168। क्या आए? ये इवन आए। बात करें सर ओड की, हमने क्या बोला था? इवन में ये काटे, ओड में सब काट दो। बचा कितना? 11 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 0, 11 प्लस 1 12, 12 ओड है, 168 इवन है, टोटल 180 है। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट और करते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद उनको क्लियर करेंगे। हमसे कहा जाए आप निकालिए 80, सॉरी फॉर एग्जाम्पल अच्छा ले लो, 500 का निकालो। क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें काट दे जाओ। 2 से 250, 2 से 125, 2 से, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 से 25, 5 से 5, फिर 5 से 1, कितने बार गया सर? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। क्लियर हुई बात? क्या करना? तीनों निकालने हैं। कौन कौन से? टोटल,
इवन, ओड, सभी, सम और विषम। सभी कैसे निकालोगे सैम? मैंने बोला था पावर को उल्टा लिखते जाओ, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तक लिखना है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं 1 तक ही छोड़ दो। 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर है? 2 की पावर 2 4 होता है, ये 2 ही होगा, ये 1 होगा। ये 5 की पावर 3 125 प्लस 25 प्लस 5 और प्लस 5 की पावर 0 यानी कि 1। ये कितना हो गया? 4 तो 6 है और एक 7 गुणा 125, 150, 150 और 6 156। 7 छंग 42 की 2 15 7 105 4 109। क्लियर हुई बात? टोटल सम कितना आया सर? 1092। हमें केवल अब सम निकालना, इवन निकालना, क्या बताया था? आप क्या करेंगे? काटते चले जाएंगे। किसे काटना? सिर्फ इसे काटना, काट दो। कितना बचा? 2 प्लस 2 बचा इधर, और ये तो सेम बचेगा जितना यहाँ बचना है, पूरा है ये 156 है, क्यों बार बार जोड़ें। यानी कितना आ गया? 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 6 बन जा 6 3 9 936 इसका आ गया इवन का। ओड की बात करें, इसको पूरा ही काट दो, जो बचेगा इसका बचेगा इधर। कितना बचा सर? 156। जरा दोनों को जोड़ के देखना, क्या यही निकल रहा? बिल्कुल 6 6 6 12 9 5 3 8 1 9 9 1 10, यानी इवन प्लस ओड इज इक्वल टू टोटल। क्लियर हुई बात? अगर आपको टोटल दिया गया है और इवन इवन निकाल लिया है तो टोटल में से इवन को घटा दो, ओड मिल जाएगा। ऐसे भी मिल सकता था, ये 1092 में से 936 घटा देते 156 मिल जाता। आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसे सभी लोग करेंगे। कैसे? देखो, सभी लोग हमें निकाल के दिखाओ 420 का, सॉरी 420 का निकालो सब लोग। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। 210, 2 से 105, 3 से 35, 5 से 7, 7 से 1। क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर हुई? हम तीनों को निकालेंगे टोटल, इवन, ओड। निकालें टोटल। कैसे निकालोगे? पावर्स देखो, सभी पावर को उल्टा लिखना। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, गुणा लगा के। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, गुणा लगा के। 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, गुणा लगा के। 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 0। क्लियर हुई बात? 2 की पावर 2 आंसर 4 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 5 प्लस 1 और 7 प्लस 1। ये हो गया 4 2 6 और 1 7। 7 गुणा 4 गुणा 6 इंटू 8, 7 4 जा 28 इंटू 6 इंटू 8, 8 छंग 48 की 8 8 6 12 4 16, 168 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 6 54, 8 बन जा 8 8 5 13। कितना आया? 1344। ये टोटल आ गया। अब हमें निकालना है इवन। किसको निकालना है? इवन। तो क्या करेंगे आप? मैंने बताया था केवल आपको 2 से छेड़खानी करनी है, बाकी सब सेम रहेंगे, केवल 2 वाले टर्म। ये वाला काटो, पहला पहला काट दिया आप लोगों ने। कितना मिला आपको सर? सर 4 प्लस 2। क्लियर? ये तो सेम ही रहेंगे, बताया था आप लोगों को। ये हमेशा कैसे रहने? सेम रहने। यानी कि ये तो 4 का 4 आएगा, ये 6 का 6 आएगा, ये 8 का 8 आएगा। 4 इंटू 6 इंटू 8, सर 6 इंटू
4 इंटू 6 इंटू 8 यानी कि 24 इंटू 48 या फिर 6 इंटू 8 ही लिख लो, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 144 इंटू 8 8 4 जा 32 8 4 जा 32 3 35 8 1 जा 8 8 3 11 टोटल कितना आया 1152। ये इवन आ गया। अब ओड के लिए आप क्या करोगे, सबको काट दो, बताया था इवन के लिए केवल इसे काटोगे, ओड के लिए सबको काट दो। बचा कितना 3 + 1 5 + 1 7 + 1 यानी सीधी बात ये बचे 4 6 8 4 इंटू 6 इंटू 8 ये कितना आ गया 48 48 इंटू 8 48 नहीं 24 24 इंटू 8 24 8 जा 8 चौक 32 8 दूनी 16 3 नहीं 192। ओड कितने आए 192। इवन कितने आए 152। क्या इन सबको जोड़ो 1344 हो रहा, बिल्कुल हो रहा। 2 2 4 9 5 14 और 12 11 12 13। क्लियर हुई बात। ये था कुछ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं। दो ही पूछे जाएंगे, या तो आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे जिसमें तीनों पूछ सकते हैं, वो टोटल, इवन, ओड और एक और आ जाएगा प्राइम। तीनों बताए आप लोगों को। या आपसे सम ऑफ फैक्टर पूछेंगे, सम में टोटल भी पूछ सकते हैं आपसे, इवन भी पूछ सकते हैं और ओड भी पूछ सकते हैं। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने सबको समझाया है। आप इनका एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। बिल्कुल बड़ी सरल सी चीज़ है, आप इसको एक बार अगर घर पे और लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको यहीं पे पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी अभी फिर भी डाउट है, यदि कोई भी डाउट है तो आप एक टेलीग्राम चैनल दीपक राठौर क्लासेस है, उस पर आप अपने डाउट को सेंड कर दीजिएगा हमें, तो आपके सारे डाउट को क्लियर करके यहाँ से भेज दूंगा। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट यहीं क्लियर हो गए होंगे। अब आपको केवल क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता है। आप घर पे जाके क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें और यकीन मानिए कि इसी बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट इज मोर देन सफिशियंट ऑन द चैप्टर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर में इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोगों की एक सीरीज है, ये बिल्कुल है बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। अभी हुआ कि अभी तो 5-6 तो लेक्चर हुए हैं, इसमें इतना मतलब बेसिक आप क्लियर कर लो कि आगे चल के आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। बस आप यदि यकीन मानिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए और घर पे मेहनत करते रहिए, बढ़िया से पढ़िए और कॉन्फिडेंट होके पढ़ा करो। हमेशा कॉन्फिडेंट होके पढ़ो और एकदम बिल्कुल। मैथ तो बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है, अच्छा बड़ा मजा आता करने में। 2 2 4 और 3 3 चाहिए तो करने हैं, और क्या करना, करते रहो आराम से बैठे बैठे। बस यही है कि अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको डाउट है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा। और यदि आपको इनमें कुछ ऐसा लगा जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कुछ अच्छा लगा हो, आपको क्लास समझ में आई हो, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।